गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 14th ऑफ दिसंबर 2023 और डे है आज थर्सडे। तो चलिए आज के कुछ करंट अफेयर जो वो डिस्कस करते हैं, जो कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम, फिर चाहे वो हिमाचल मतलब कि स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो और चाहे वो नेशनल लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, क्योंकि हम लोग जो वो हमारे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर भी साथ में लेते हैं और नेशनल इंटरनेशनल भी उसमें साथ में कंबाइंड होते हैं। ये जो वो बहुत ही सिलेक्टेड करंट अफेयर होते हैं, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें करंट अफेयर आता है उसके लिए जो वो आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और ये जो वो कम्युनिटी में पहले ही पोस्ट कर दिए जाते हैं, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद जो वो कम्युनिटी में जो भी पोस्ट पोलिंग की फॉर्म में गिवन है या क्विज़ की फॉर्म में गिवन होते हैं, उनको जो वो वहाँ पे अटेम्प्ट करें। फिर आपका एक बार फिर से जो वो रिवीजन हो जाता है, तो आपको जो वो ज़्यादा टाइम के लिए जो वो याद रहेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे पोलिंग के फॉर्म में जो वो क्वेश्चन है ए, और पोलिंग भी स्टार्ट हो गई। ये अभी जो वो कम से कम आधा घंटे पहले जो वो पोस्ट किए हुए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे वोटिंग भी हो चुकी है। 3 वोट जो वो यहाँ पे मिल चुका है। बहुत सारों ने जो वो आंसर सही किया है, बहुत सारों ने गलत किया है। ठीक है, तो इनको भी हम लोग जो वो डिस्कस करते हैं कि किसने कितना गलत किया है। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले न करते हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसके साथ ही हम लोग जो वो बहुत सारा स्टैटिक जीके, बहुत सारा मतलब कि हिमाचल जीके हो गया, जो भी जनरल सा आपको पता होना चाहिए, वो भी साथ साथ में डिस्कस करते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, आपको लास्ट तक काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस पार्टी से हैं, इनेग्रेटेड द विद्या समीक्षा केंद्र इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो विद्या समीक्षा केंद्र जो वो किस डिस्ट्रिक्ट में जो वो इन्होंने इनेग्रेटेड किया है। तो ये है हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा? शिमला। शिमला आप याद रखिए, शिमला हमारे हिमाचल प्रदेश की समर कैपिटल है, विंटर कैपिटल हमारी जो वो धर्मशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीरपुर हमारा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। हमीरपुर से ही हमारे मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू। हमीरपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट भी है जहाँ पे एरिया कम है, लोग ज़्यादा है, मतलब कि जनसंख्या घनत्व जो वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। ठीक है, और सेक्स रेशो भी सबसे ज़्यादा जो वो कहाँ पे है? हमीरपुर में है। मंडी में जो वो आपको पता है ब्यास नदी जो वो आती है कहाँ से? कुल्लू से होती हुई मंडी से आगे निकल जाती है। मंडी पुराने जो हमारे मुख्यमंत्री थे जयराम सिंह ठाकुर, वो जो वो मंडी से थे। ठीक है, कुल्लू आपको पता है, कुल्लू में जो वो सबसे ज़्यादा फेमस मनाली है। ठीक है, मनाली कुल्लू में पड़ता है। मनाली में जो वो एक मनु मंदिर है, हडिम्बा देवी मंदिर भी मनाली में है। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पूछे तो कुल्लू बोलना है, वैसे स्पेशल जो इसकी लोकेशन है वो मनाली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सुख आश्रय योजना मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 4,000 विल बी प्रोवाइडेड टू ऑर्फन चिल्ड्रन टिल द कंप्लीशन ऑफ ईच ईयर। जो भी अनाथ है, अनाथ बच्चे हैं, उनको जो वो 4,000 जो वो पर मंथ जो वो कितनी साल तक मिलेगा सुख आश्रय योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो ये मिलता है 27 ईयर की ईयर तक। ठीक है, 27 साल तक। नेक्स्ट है वर्ल्ड एड्स डे। तो पुराना क्वेश्चन आ गया, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड एड्स डे जो हम लोग 1 दिसंबर को जो वो हर साल सेलिब्रेट करते हैं। इसकी जो थीम थी वो भी यहाँ पे क्वेश्चन है। इक्वलाइज जो वो 2022 की थीम थी। कम्युनिटी फॉर इक्वलिटी ये कुछ नहीं है। लेट कम्युनिटी लीड जो वो 2023 की थीम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड वन। 50% ने यहाँ पे सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड कैंसर डे। ये जो कैंसर डे है ये हम लोग जो वो कब सेलिब्रेट करते हैं? ये हम लोग जो वो 4 फरवरी को जो वो सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में नहीं है। देखते हैं यहाँ पे जो वो पोलिंग कैसे होती है। ठीक है, नन जो वो ऑप्शन आपको सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हिमाचल प्रदेश से ही रिलेटेड है, फिर जो वो नेशनल इंटरनेशनल के भी आगे आने वाले हैं। राइटर है यशपाल। ठीक है, हमारे हिमाचल प्रदेश का जो वो एक लेखक हैं, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? ठीक है, अभी न्यूज़ में थे तो आपको पता होना चाहिए। ये हमारे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से जो वो बिलोंग करते हैं। कांगड़ा एक हमारा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जो वो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेटेड सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कांगड़ा में है, सबसे कम लाहौल स्पीति में है। लाहौल स्पीति में जो वो जनसंख्या है तो सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस अभी भी हिमाचल का ही चल रहा है। हाउ मच लोन विल बी गिवन टू स्टूडेंट फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये बहुत सारे न्यूज़पेपर जैसे कि गिरिराज हो गए, तो वहाँ से भी जो बहुत सारे क्वेश्चन जो वो लिए जाते हैं। हाउ मच लोन विल बी गिवन टू स्टूडेंट टेक्निकल एजुकेशन एट 1%। तो अगर आप टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो लोन लेना चाहते हैं तो आप 20 लाख तक का लोन जो वो ले सकते हैं 1% पर।
ठीक है, 1% आपको हर साल जो वो देना पड़ेगा। तो 20 लाख जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सब्सिडी टू गिवन फार्मर ऑन पॉन्ड्स टू प्रमोट फिश फार्मिंग। तो फिश फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, पॉन्ड्स को बनाने के लिए कितना परसेंट जो वो सरकार देगी। हमारे हिमाचल की बात हो रही है, 80% जो वो ये जो वो सरकार देगी, किसको प्रमोट प्रमोट करने के लिए, फिश फार्मिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे। देखिए, जो इंटरनेशनल डे मतलब कि न्यूट्रलिटी, जो भी हम लोग एक न्यूट्रल तरीके से जो वो काम करेंगे, इसका एक मकसद है। तो ये जो वो हमने कब सेलिब्रेट किया, 12 दिसंबर को, आज 14 दिसंबर है। और भी बातें जो वो आपको याद रखनी है, जैसे कि जैसे दिसंबर में जो वो कौन कौन सा डे आ रहा है, जैसे मैथमेटिक्स डे जो वो 22 दिसंबर को आ रहा है, एड्स डे हमने डिस्कस किया 1 दिसंबर को, नेवी डे जो वो हम लोग 4 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। आर्मी डे जो वो हम लोग 15 जनवरी, न्यू ईयर मतलब कि जनवरी में मनाएंगे, अगली साल अगले महीने, ठीक है। तो ऐसी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द प्रस्थान एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो वो सैनिक स्कूल हो गया, उसमें जो वो बहुत सारे पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आर्मी से रिलेटेड है, ठीक है, इंडियन नेवी से रिलेटेड है। तो प्रस्थान एक्सरसाइज जो कहाँ पे जो वो कंडक्ट करवाई गई, तो ये करवाई गई मुंबई में। मुंबई आपको याद रखना है, मुंबई से जो वो थोड़ी डिस्टेंस पर ONGC में जो वो कराई गई। ONGC का मतलब है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कंडक्ट करवाई गई, आपको याद रखना है प्रस्थान एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड एन एक्सक्लूसिव सेविंग बैंक प्रोडक्ट स्पेशली डिजाइंड फॉर वुमेन। तो वुमेन के लिए जो वो एक ऐसा बैंक जो वो मतलब कि विच बैंक रिसेंटली लॉन्च किया गया है सेविंग बैंक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो वो किस बैंक ने जो वो किया है, ठीक है। तो ये है PNB नहीं है, या PNB भी गलत है यहाँ पे, पंजाब नेशनल बैंक होना था PNB। SBI भी नहीं है, BOI है। BOI का मतलब होता है बैंक ऑफ इंडिया। इसमें जो वो 1 करोड़ तक का जो वो लोन जो वो लिया जा सकता है, ठीक है, बहुत कम इंटरेस्ट पर जो वो लिया जा सकता है। और यहाँ पे एक सेविंग अकाउंट जो वो बनेगा, इस सेविंग अकाउंट का जो वो नाम है नारी शक्ति सेविंग अकाउंट। ये आपको याद रखना है, नारी शक्ति सेविंग अकाउंट जो वो इस अकाउंट का नाम है, ठीक है, मतलब सेविंग अकाउंट है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसकी जो स्थापना है वो जो वो कब की गई थी, बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो वो 1906 में जो इसकी स्थापना की गई थी, मुंबई में जो इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है। अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, SBI की, तो SBI आप सभी को पता होना चाहिए 1955 में जो वो इसकी स्थापना हुई, मुंबई ही इसका भी हेडक्वार्टर है। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, तो 1908 में इसकी स्थापना हुई थी, और बड़ौदा में जो इसका हेडक्वार्टर है। PNB काफ़ी पुराना बैंक है, PNB। तो PNB की स्थापना हुई थी 1894 में, ठीक है। न्यू दिल्ली जो वो इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो हमारे हम बात करें BOI की, इसके जो CEO हैं वो है रजनीश। रजनीश के आगे कुछ है सरनेम इनका, रजनीश आप याद रखिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, हु वॉज अवार्डेड द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर नवंबर 2023। आप सभी को पता है कि वर्ल्ड कप जो वो ऑस्ट्रेलिया जीता है। ऑस्ट्रेलिया को जो वो ऑस्ट्रेलिया की है एक बंदा, जिसने जो वो हमारे जो मतलब कि लास्ट मैच में, फाइनल मैच में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ, वहाँ पे इंडिया तो हार गई, आप सभी को मालूम होगा। तो ऑस्ट्रेलिया का एक क्रिकेट प्लेयर है ट्रेविस हेड, इसने जो वो सबसे ज़्यादा रन बनाए, मतलब कि सेंचुरी इसने बनाई। तो यहाँ पे इसको ही जो वो नवंबर 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ जो वो चुना गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली सरपास्ड अफगानिस्तान फॉर द वर्ल्ड इज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ओपियम प्रोडक्शन। ये बात हो रही है अफीम उत्पादन की, ठीक है। अफीम जो वो पहले तो सबसे अफीम, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो वो कौन करता था, अफगानिस्तान करता था। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। लेकिन अभी हाल ही में जो वो रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि म्यांमार जो वो इससे आगे निकल गया है। तो म्यांमार जो वो यहाँ पे अब सबसे ज़्यादा जो वो अफीम की प्रोडक्शन करता है, अफीम की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो आप सभी को पता है इस्लामाबाद, ठीक है। मेक्सिको ऑप्शन में है, मेक्सिको सबसे ज़्यादा
सिल्वर का उत्पादन करता है। सिल्वर मतलब कि चांदी का उत्पादन। और गोल्ड का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो वो चाइना करता है। ठीक है। म्यांमार की जो कैपिटल है वो है नेविटी। ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फर्स्ट करंट अफेयर था वैसे। तो न्यू सीएम ऑफ राजस्थान, ये तो हमने कल भी डिस्कस कर लिया था। राजस्थान के जो नए सीएम बने हैं वो बने बने हैं भजन लाल शर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको और भी बातें याद रखनी है दो। यहाँ पे डिप्यूटी सीएम मतलब कि उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू है। ठीक है, मुकेश अग्निहोत्री को जो वो उप मुख्यमंत्री बनाए गए, तो वैसे ही जो यहाँ पे दो दो बनाए गए। तो वो दो जो वो ऑप्शन में है, फर्स्ट और लास्ट, दिया कुमारी और प्रेमचंद्र वर्मा। ठीक है, इन दोनों को जो वो आपने याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर। बताइए आपको आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।